के साथ हम गए थे, यहाँ पे 3-4 MLA थे उसके साथ, तो वहाँ पे गए हम, पैदल 13 किलोमीटर चले वहाँ पे। हमने देखा कि वहाँ पे बिल्कुल वो एक पैच था, मामूली सा पैच था। हमने उनको बोला कि इस पैच को ठीक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 लाख या 2 लाख रुपया लगता है। तो फिर क्या प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब हम वहाँ पे पहुंचे, वहाँ पे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वहाँ पे इंजीनियर थे, उनको हमने बोला कि वहाँ पे बोर्डर ले आओ और उसके बाद उसके ऊपर वो आयरन शीट्स डाल दो, तो ये गाड़ियां जो डंपिंग करती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर दैट वाज अ डेलिबरेट एक्ट, कॉन्स्पिरेसी थी कि जो हिमाचल का फ्रूट यहाँ पे आता, ये उधर दिल्ली या बाकी मंडियों में जाता है, उसको अपलिफ्ट करने के कश्मीर के लोगों को का फ्रूट जो है यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री, उसको खत्म करने के लिए एक साजिश थी। हम काजीगुंड पहुंचे, वापसी पर जब हम काजीगुंड पहुंचे, हमने यहाँ पे जो IG साहब है उसको फोन किया, IG साहब को फोन किया, IG साहब ये मेहरबानी करके यहाँ पे 500 गाड़ियां रुकी पड़ी है, इनको छोड़ दो ताकि ये फ्रूट जो है ये वक्त पर टाइम पर पहुंचेगा मंडियों में। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, पहले हमें वहां से ट्रैफिक छोड़ना है, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम है, क्राइसिस है, यहाँ पे तेल की, यहाँ पे मीट की या सब्जियों की कमी है। मैं को कोई क्राइसिस नहीं, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं। तो उसके बाद भी 3 दिन के बाद वह उन गाड़ियों को छोड़ा गया, और काजीगुंड से लेकर पूरा उधमपुर तक एक भी गाड़ी, कोई ट्रक नहीं था। 850 गाड़ियां रामबद में फंसी थी। हमने DC साहब के साथ वहां पे मीटिंग की और DC साहब को हमने बोला इन गाड़ियों को वहां पे छोड़ दो ताकि ये जो है ये बेचारे अपने टाइम पर पहुंचेंगे मंडियों में, तो ये मसला किया। तो अंदर भी यही बोला कि एक यहाँ पे एक जो अनंतनाग में कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, कि अगर कोल्ड स्टोर होता है तो इतना फ्रूट हमारा खराब नहीं होता है। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 90% जो है, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग वेस्ट की बात करूंगा कि अनंतनाग वेस्ट में 90% लोग जो है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर पर है, टूरिज्म पर 10% लोग हैं। मैंने पहले भी उस पर भी कई लोगों ने सवाल उठाया कि नहीं जी आपने गलत कहा। मैंने कहा मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा। तो इसी तरीके से मैंने आज भी यहाँ पे डिमांड रखी कि मेहरबानी करके अनंतनाग में कोई कोल्ड स्टोर नहीं है, कुलगाम में कोई कोल्ड स्टोर नहीं है, वहाँ पे अगर एक पैच ऑफ लैंड है, 400 कनाल जमीन है कामड़ में, वहाँ पे उसको इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाया जाए और वहीं पे कोल्ड स्टोरेज का वहाँ पे एस्टेब्लिश किया।